आज की कहानी है गंगा स्नान। गंगा स्नान का त्योहार चल रहा था। लोग गंगा स्नान की तैयारी में लगे हुए थे। स्त्रियां खाने में शक्करपारे, मठरी और तरह तरह के व्यंजन बना रही थी। सब लोग स्नान के लिए व्यग्र हो रहे थे। यह देख श्री पार्वती जी शंकर जी से बोली कि महाराज, सब प्रजा तो गंगा स्नान का पुण्य लेने जा रही है। आप क्यों नहीं इस पुण्य पर्व पर गंगा स्नान को चलते हैं? शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, ये लोग तो संसारी बुद्धि वाले हैं, परंतु तुम बुद्धिमती होकर भी ऐसी बातें करती हो। जो ज्ञानी है वह आत्मा रूपी नदी में स्नान करते हैं। इसी घाट में 64 तीर्थ है, फिर कहाँ जाए? यह सुन पार्वती बोली, महाराज, ये सब लोग क्या पागल हैं? इनमें बड़े बड़े पंडित और साधु महंत सब जा रहे हैं। आप तो इसी तरह मन को समझा देते हैं। शंकर ने जब पार्वती को साधारण स्त्रियों की सौ बात सुनी, तब मुस्कुराकर कहने लगे, देवी, ये सब लोग गंगा स्नान का बहाना करते हैं। पुण्य की प्रताड़ना मात्र है। ये सब लोग वहाँ अपने भोग विलास और विविध कामनाओं की प्रेरणा से जा रहे हैं, और कोई रिश्तेदारों से मिलने और सगाई विवाहों की बात पक्की करने जा रहा है, कोई माल बेचने जाता है। इस प्रकार महादेव जी के समझाने पर भी पार्वती जी नहीं मानी और बोली कि महाराज, वे लोग सब ही गंगा नहाने जा रहे हैं। आपके बताए काम तो घर पर भी रहकर कर सकते हैं। शंकर ने पार्वती का हठ देखकर कहा, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। पार्वती जी को साथ लेकर शंकर जी गंगा यात्रियों के मार्ग में जा बैठे और कोड़ी का रूप बना लिया, और पार्वती जी सुंदर युवती बनकर सेवा में बैठ गई। अब जो भी यात्री सामने से निकलते, पार्वती जी उनसे रोकर प्रार्थना करती कि हे पुण्य आत्मा लोगों, मेरा पति चलने में असमर्थ है और गंगा स्नान करना चाहते हैं। कृपा करके हम लोगों को गंगा तक पहुंचा दो। पार्वती की इस पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, कोई कोई धूर्त ऐसा करते थे कि 2-4 हंसी की बातें पार्वती को सुना जाते थे। कोई कोई यह भी कहता कि इस कोड़ी के पास क्यों बैठी हो, चलो हमारे साथ मेला देखने। पर्व से एक दिन पहले पार्वती क्या देखती है कि एक भाग्यवान धनी पालकी में सवार होकर माला जपता हुआ चला आ रहा है। जो ही उसके कान में पार्वती के शब्द पड़े, पालकी रोककर उतरा और कोड़ी रूप धारा महादेव की सेवा में तत्पर पार्वती को देखकर मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगा। अहो माता, धन्य है तुमको। तुम जैसी सतियों के पुण्य प्रताप से ही स्त्री जाति सराहनीय है। आपकी पतिचर्या को देखकर मेरी आंखें भी पवित्र हो गई हैं। आप यहाँ मार्ग में क्यों रो रही हो? जो सेवा है आप मुझे बताइए। पार्वती ने सारा का सारा हाल सुना दिया और ये कहा कि आप कोई प्रबंध इनके स्नान का कर सके तो करे। यह सुन उस भक्त ने अपने सेवकों से कहा कि इस देवी को इसके पति सहित पालकी में चढ़ाकर गंगा के किनारे पहुंचाओ और हमारा दोशाला इन्हें ओढ़ने को दे दो, तथा इनके भोजन का प्रबंध अच्छी प्रकार हमारे डेरे में ही करा दो, और मैं पाँव पाँव आता हूँ, तुम लोग चलो। सेठ भी प्रसन्न मन से भगवान का गुणगान करता हुआ नंगे पाँव ही चल दिया। मार्ग में शंकर ने पार्वती से कहा, देवी, देखा तुमने इन हजारों नर नारियों में पुण्यार्थी कौन है? स्नान सफल किसका है? पार्वती जी ने कहा, हाँ महाराज, केवल यह भक्त ही स्नान के फल का अधिकारी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ा तीर्थ है व्रत, पुण्य और दीन दुखियों की सेवा करना। जो इंसान अपने जीवन में यह काम करता है, दीन दुखियों की सहायता करता है, उनकी सेवा करता है, उसके लिए सबसे बड़ा तीर्थ और कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गंगा स्नान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।